नमस्कार, MP18 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री रावतपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग संचालित कोर्स BSc नर्सिंग 4 वर्ष एवं जनरल नर्सिंग 3 वर्ष। कॉलेज कैंपस सुहागपुर कोनी पुलिस थाने के पीछे शहडोल। नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्ड क्रमांक 14 स्थित शासकीय मेहरा तालाब को अतिक्रमण मुक्त कर संरक्षित किए जाने के संबंध में और अतिक्रमण नहीं हटाए जाने और गंदे नाली के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं बनाए जाने पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मध्य खंड पीठ भोपाल में याचिकाकर्ता जीवन लाल बरबैया की ओर से दायर याचिका में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण जबलपुर ने NGT नई दिल्ली के निर्देशों का पालन करते हुए नगर पालिका परिषद बालाघाट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 84 लाख के जुर्माने का नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। हम आपको बता दें कि याचिका दायर होने के बाद वार्ड क्रमांक 14 स्थित शासकीय मेहरा तालाब के अतिक्रमण और प्रदूषण की जांच करने के लिए NGT ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था। इस टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि मेहरा तालाब का पानी अत्यंत दूषित है, जो कि आसपास में स्थित घरों और तालाब में मिलने वाली 3 नालियों से सीधे तालाब में मिलता है और नाली का गंदा पानी तालाब को प्रदूषित करता है। साथ ही जांच दल ने यह भी पाया कि 16 लोगों ने तालाब की भूमि पर अतिक्रमण कर अपने आवास बना रखे हैं, लेकिन नगर पालिका ने तालाब में आ रहे 3 नालों के गंदे पानी को ना ही रोकने की कोई व्यवस्था बनाई, ना ही 16 अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण हटाए, जिससे NGT ने सुनवाई के दौरान तल्ख लहजे में कहा था कि तालाब में किसी प्रकार का प्रदूषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी संबंध में NGT ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया था कि नगर पालिका परिषद बालाघाट पर प्रति नाली के हिसाब से प्रत्येक माह 5-5 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया जाए। तालाब में मिलने वाली सभी नालियों को बंद करने में नगर पालिका परिषद बालाघाट असफल रही है। इसी कारण मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड जबलपुर ने NGT के निर्देशों का पालन करते हुए नगर पालिका परिषद बालाघाट को 84 लाख के जुर्माने का नोटिस जारी किया है, जिसकी जानकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड जबलपुर ने NGT के समक्ष प्रस्तुत की। वहीं इस संबंध में नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के संबंध में माननीय NGT न्यायालय को अवगत कराया गया है कि वर्षा ऋतु के चलते अतिक्रमण नहीं हटाया गया। नाली के गंदे पानी की निकासी को लेकर भी कार्य होने हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते वह प्रभावित है, जिसे शीघ्र ही प्रारंभ कर ठीक कर लिया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर DPR तैयार कर शासन को भेजा गया है। शासन से सहायता मिलते ही शहर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर कार्य होने लगेगा। फिलहाल अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध विद्युत और नल कनेक्शन विच्छेद किए जाने के संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है। जुर्माना राशि का भी नोटिस है। अंतरिम आदेश नहीं है। इस पर आगामी सुनवाई 20 सितंबर को होनी है, जिसमें नगर पालिका और अपना पक्ष रखेगी। बालाघाट से ब्यूरो रिपोर्टर कृष्ण कुमार लेलहारे की रिपोर्ट। सर, नगर पालिका बालाघाट के संबंध में NGT कोर्ट ने कुछ आदेश जारी किया है, नोटिस भी जारी हुआ है सर, क्या है? माननीय NGT के द्वारा अभी 20 सितंबर की डेट लगी हुई है। उसमें बहसबाजी होगी हमारे वकील साहब के माध्यम से, तो उसमें जो भी डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अभी फिलहाल NGT के द्वारा जो कमेटी गठित करने के आदेश दिए गए थे, तो उस कमेटी के द्वारा 7 बिंदुओं पर काम करने के लिए बोला गया था, 6 से 7 बिंदुओं पर, जिसमें हमने 5 बिंदुओं पर लगभग काम कर लिया है पूरा कंप्लीट। इसके अलावा फिर 2 बिंदु हमारे, एक तो अतिक्रमण कार्यों को हटाना वहाँ से, और साथ ही साथ जो गंदे नाले उसमें मिल रहे हैं उसके लिए निर्माण कार्य करना नए नालों का। तो नए नालों का भी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बारिश से प्रभावित है कंस्ट्रक्शन भी हमारे नालों का, और साथ ही साथ हमारा जो अतिक्रमण का जो कार्यक्रम है उसको भी इसी कारण स्थगित कर दिया गया फिलहाल कि अभी बारिश का माहौल है, कोई व्यक्ति इससे है ना ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो जैसी बरसात का ये ख़त्म होगी बरसात, उसके बाद इसमें एक्शन लिया जाएगा। सर, नोटिस में कुछ राशि का भी ऐसा कुछ उल्लेख है? नोटिस में हाँ ऐसा कहा गया है कि प्रति नाला 5 लाख रुपए प्रति माह नगर पालिका पर इम्पोज किया जाएगा, इतना आर्थिक दंड। तो इस तरह का उसमें हवाला दिया गया है। तो फिलहाल अभी प्रकरण चल रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होगा उसके आधार पर कितनी राशि का सर? राशि इस प्रकार से हमारे फिलहाल 3 नाले मिल रहे हैं, तो 3 नाले 15 लाख के होते हैं, 5-15 है ना। तो जब तक नए नाले का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक 15 लाख रुपए प्रति माह इम्पोज आर्थिक दंड करने की ऐसी बात की जा रही है। ये फाइनल डिसीजन नहीं है सर? नहीं, फाइनल डिसीजन अभी केस चल रहा है। सर, 84 लाख का सुनने मिला था। नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं। ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों, नए घटनाक्रम के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।